इलाहाबाद अब प्रयागराज का एक पुराना इलाका है, चौक, जहां पुरानी हवेलियां अब खंडहर बनने की कगार पर हैं। उन्हीं में से एक हवेली है पंचवटी, जिसे लोग कई वर्षों से खाली देख रहे थे। कारण, वहां भूत है। पर यह कोई साधारण भूत नहीं, ये है पढ़ा लिखा भूत। रजत त्रिपाठी, एक 26 वर्षीय युवक, दिल्ली से इलाहाबाद आया था। लक्ष्य था यूपीएससी परीक्षा। उसने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, लेकिन पीजी और हॉस्टल बहुत महंगे थे। एक दिन उसने फेसबुक पर एक ऐड देखा, कमरे के साथ शांत वातावरण, 1500 रुपये महीने, पंचवटी हवेली। इतना सस्ता किराया देखकर वह चौकन्ना तो हुआ, पर छात्र जीवन में जेब हमेशा हल्की ही होती है। उसने घर देखना तय किया। जब वह हवेली पहुंचा तो चौकीदार श्यामलाल ने पहले ही चेतावनी दी, बाबूजी, यहाँ कोई टिकता नहीं। रात में किताबें अपने आप खुलती हैं, कंप्यूटर खुद ऑन होता है और कोई अंग्रेजी में लेक्चर देता है। रजत हंसते हुए बोला, तो फिर मुझे तो अच्छा साथी मिल जाएगा, पढ़ाई में मदद करेगा। और वह वहां रहने लग गया। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात करीब 2 बजे, जब रजत पढ़ते पढ़ते सो रहा था, अचानक कंप्यूटर खुद चालू हो गया। स्क्रीन पर लिखा था पॉलिटी चैप्टर 3, फंडामेंटल राइट्स। रजत ने सोचा शायद नींद में कुछ गलती से दब गया हो। पर अगले दिन रात फिर वही, और इस बार आवाज आए, ध्यान दो छात्र, आर्टिकल 14 से 18 समानता के अधिकार की बात करते हैं। रजत चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। आवाज साफ और पढ़ी लिखी थी, जैसे कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा हो। रजत डर गया, पर अगली ही रात वह प्लान बनाकर बैठ गया, चलो देखते हैं ये कौन है। रात 2:05 बजे वह सामने बैठा रहा। जैसे ही आवाज आई, उसने पूछा, कौन हो तुम? थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर धीरे धीरे सामने कुर्सी हिली और धुंधली आकृति बनी। एक लंबा दुबला आदमी, चश्मा लगाए, हाथ में किताब लिए। मैं हूं डॉक्टर मधुसूदन मिश्र, पूर्व प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। रजत, भूत हो? भूत, हाँ, लेकिन बेकार नहीं। मैं यूपीएससी का पहला इंटरव्यू देने गया था 1975 में, लेकिन वहां जाते वक्त सड़क हादसे में मेरी मौत हो गई। मेरी आत्मा यहीं रह गई, अधूरी चाहत के कारण। रजत अवाक रह गया। अब रजत ने डरना छोड़ दिया और सोचा, ये तो जैकपॉट है। हर रात डॉक्टर मिश्र उसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब सिखाने लगे। वह उसे नोट्स भी बनवाते, बस एक ही शर्त थी, रात 2 बजे से सुबह 4 बजे तक ही पढ़ाई होगी। धीरे धीरे रजत की तैयारी जबरदस्त होने लगी। कोचिंग वालों को भी हैरानी होने लगी कि यह लड़का इतना तेज कैसे हो गया। एक दिन कोचिंग में टीचर ने पूछा, तुम इतनी तैयारी कैसे करते हो? रजत ने हंसते हुए कहा, मैं रात की शिफ्ट में पढ़ता हूँ, बहुत गाइडिंग स्पिरिट है मेरे पास। डॉक्टर मिश्र हर रात मेहनत से पढ़ाते, लेकिन एक रात रजत ने उनसे पूछा, सर, आपकी आत्मा कब मुक्त होगी? डॉक्टर मिश्र बोले, जब मेरा कोई शिष्य यूपीएससी टॉप करेगा और मेरा नाम गुरु के रूप में लेगा, शायद तभी मुझे मुक्ति मिले। रजत ने वादा किया, मैं टॉप करूंगा और आपका नाम हमेशा लूंगा। रजत ने परीक्षा दी। उसने जो लिखा, उसमें गहराई, विश्लेषण और सटीकता थी, क्योंकि उसके शिक्षक कोई और नहीं, एक भूत था। रिजल्ट आया A7 रजत त्रिपाठी। रजत टीवी पर इंटरव्यू देने गया। जैसे ही एंकर ने पूछा, आपकी सफलता का श्रेय किसे देंगे? रजत ने कहा, मेरे गुरु डॉक्टर मधुसूदन मिश्र, जिनकी आत्मा अभी भी पंचवटी हवेली में पढ़ाती है। पूरा देश चौंक गया। उस हवेली में लोगों का तांता लग गया, कोई भूत से पढ़ने, कोई भूत को देखने आया। उस रात रजत घर लौटा और पहली बार देखा डॉक्टर मिश्र मुस्कुरा रहे थे, आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, अब मैं मुक्त हूं, तुमने मेरा सपना पूरा किया। और धीरे धीरे उनकी आत्मा एक रोशनी में बदलकर आकाश की ओर उड़ गई।